आप अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं तो मैं उसके बुराई भी गिनाऊंगी, उसकी अच्छाई भी गिनाऊंगी, ठीक है। मेरा काम सुनिए, कैमरा बंद करो। ऐसे लोग भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। बंद करना। 24 का वेट अब बीजेपी आरएसएस के लोग करेंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांधे। और जो मोदी जी ने कहा था झोला में झोला, वो झोला उठा के देखो, धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म आपको शिक्षा देगा। चमचे हैं नरेंद्र मोदी जी के भगत है, वो बता आप इंडिया वाले चमचे हो। वो बता तो दो क्या हुआ। मोदी को हटाना है, SC ST OBC का देश बनाना है। मोदी जो ओबीसी का नाम लेकर के इस देश में आया और ओबीसी को ही ठगने का काम किया, लेकिन बिहार के लालू जी और नीतीश जी ने चतुर चालाक टीकाधारी जनेऊधारियों का कब्जा है। और वो कब्जा इसी जातिगत जनगणना से छूट के देश के गरीब जनता का, मजदूर का, महिला का, किसान का वो हकमारी करी है बीजेपी ने। आज देश घाटे में जा रहा है और बीजेपी के लोग हल्ला हल्ला बोले जा रहे हैं। राहुल गांधी बच्चा का भी बाप है, वो बच्चे का भी बाप है। हाँ। अब मोदी जाने वाला है, जाने वाला है। अरे नहीं आएंगे मोदी ही, मोदी आएगा। आपको राहुल जी तो वैसे ही बच्चे हैं मोदी जी के सामने। सुनिए सुनिए, अरे सवाल लीजिए जरा। कह रहे राहुल जी बच्चे हैं। बच्चे हैं? सामने देखिए जरा। कौन राहुल बच्चा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे बच्चे हो गए? कह रहे हैं सर, कह रहे हैं मोदी तो भी बच्चे हैं, वो भी बैचलर है तो ये भी बैचलर है। अब वो कवर में भी जाकर 2 बच्चे के बाप हो जाएगा। अच्छा। तो ये भी बच्चे हो जाएगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। बच्चे कौन है? क्या कह रहे ये हैं? भी बच्चा का भी बाप है, वो बच्चे का भी बाप है। हाँ। अब मोदी जाने वाला है, जाने वाला है। अरे नहीं आएंगे मोदी ही, मोदी आएगा। आपको कैसे पता? मोदी, आप मोदी के चमचे हो। जनता जनता मोदी के चमचे हो। जनता जनता कहती है, आप ही जनता कहती है, आप ही जनता कहते हैं। मोदी ने आपको कितना पैसा दिया पहले बताओ। अरे सवाल सुनिए ना, सुनिए। अरे सुनिए तो, सुनिए। अरे सुनिए ना, अरे कड़वे सवाल पूछ ले तो। अरे सुनिए, अरे ठीक है। हाँ। इन्होंने कहा कि आप मोदी के चमचे हो, इनसे पूछो कि राहुल के चमचे हैं। अगर कड़वे सवाल पूछ ले तो चमचे हो जाए। हाँ हाँ, तो सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। कैमरा बंद कर जाइए। हाँ, सवाल सुनिए। नहीं, अरे हाँ, ये देखिए। बोलिए बोलिए। क्या बोले? हाँ, कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भारत की जनता। भारत की जनता? हाँ, भारत की जनता में कौन है प्रधानमंत्री? कोई भी बनेगा। 28 दल हैं, उसमें कोई बन जाएगा। 28 दल में कौन है? अरे सारे हैं, लालू है, अखिलेश यादव है, अच्छा। ममता बनर्जी है, राहुल है, पवार है। हाँ। शरद पवार भी प्राइम मिनिस्टर का दावेदार है। सामने। अरे शरद पवार भी है देश का। हाँ। उसमें 28। हाँ, क्या बोलना अरे बोल? संयोजक तो चुन नहीं पा रहे आप लोग। हैं? संयोजक तो चुन नहीं पा रहे। अरे आपको क्यों फिक्र हो रही है? हाँ। सब चुने पड़े हैं सारे के सारे। हाँ। मोदी को हटाना है, हाँ। SC ST OBC का देश बनाना है। अच्छा। SC ST OBC माइनॉरिटी टोटल हो जाता है 85%। अच्छा। और यही जनता है और यही भगवान का रूप होता है, यही अल्लाह का रूप क्या होता फिर है। इस बार जो है जनता के पास मुद्दे जो है, मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अरे बहुत मुद्दा है जनता के बताइए पास। ना। अरे ये तो सवाल सब पूछे, लोग अरे घर में जो मुद्दा आ तो गया, बिहार से मुद्दा आ गया है। आप लोगों की आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है क्या? आपको दिखाई नहीं देता? अरे जिस देश के अंदर जातिगत जनगणना को लेके इतने लंबे समय तक जद्दोजहद होती रही, किसी ने कोई बहाना बनाया, किसी ने कोई बहाना बनाया, चलिए। और नीतीश जी ने, लालू जी ने वो करिश्मा करके दिखाया कि इस देश के वंचित शोषित इस देश के जवाब क्या देना, दे चुका हूँ मैं तो जवाब। क्या बोलना चाहेंगे? हाँ तो बोल दिया, वेट कर लें जो भी है। वेट कर ले। 24 का वेट कर लें। 24 का वेट। 24 का वेट अब बीजेपी आरएसएस के लोग करेंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांधे। और जो मोदी जी ने कहा था झोला में झोला, वो झोला उठा के और निकलने का काम करे। इस देश के अंदर सब कुछ बेच दिया है, कोई चीज ऐसी नहीं बची है। महिलाएं रोड पे आंदोलन कर रही हैं, छात्र रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, और इस देश का किसान मजदूर वो रोड पे बैठा है। सवाल सुन लीजिए सर, सवाल तो हाँ सुनिए। बताइए, सुनाइए। कह रहे निजीकरण हो रहा है, देश के हित के लिए हो रहा है। अरे काहे का निजी क्यों कर रहे हो? निजीकरण में जो पूंजीपति जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो धन्ना सेठ हैं, उनकी हालात देखिए जाके, उनके हंडिया जैसे पेट हो गए। और यहाँ ये कनॉट प्लेस में जो जितने भी लोग हैं, इनके CCTV कैमरे में को देखो, पीछे हड्डियां दिखाई दे रही हैं। अच्छा। तो का मजदूर का, महिला का, किसान का वो हकमारी करी है बीजेपी ने। आज देश घाटे में जा रहा है और बीजेपी के लोग
हल्ला हल्ला बोले जा रहे हैं। ठीक है, जब सवाल सुनिए अब। कह रहे जाति जनगणना करा के जो विपक्ष है वो पाप करने वाला है। इसमें क्या पाप हो गया? किसके पास जमीन पे कब्जा है, किसके पास शिक्षा है, किसके पास पेट्रोल पंपों के टेंडर हैं, कौन इस रोड के ठेके लेता है, ये सारी की सारी जो व्यवस्था है इस वक्त टीकाधारी जनेऊधारियों का कब्जा है और वो कब्जा इसी जातिगत जनगणना से छूट के बाहर आएगा। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं 2024 के लिए आम जनता के? आम जनता का सीधा सीधा जब शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है तो कौन मरता है? गरीब मजदूर का बच्चा मरता है ना। कह रहे हैं ना मोदी जी फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री इलाज दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। इस देश के अंदर फैक्ट आंकड़े देख लिए, जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है, शिक्षा को जो सरकारी स्कूल बंद करे हैं और नाम दिया नरेंद्र मोदी जी और उसकी मंडली ने कि हमने मर्ज कर दिए। अरे गरीब के, किसान के, मजदूर का बच्चा पढ़ता था और वो स्कूल आपने मर्ज करके और प्राइवेट स्कूलों की जो लाइब्रेरी मजदूर के तो बेटे हैं मोदी जी। मजदूर का नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लाला है। अच्छा। और इस देश के अंदर जिनका तेल का कोलू है और बहुत बड़े मोदी जो ओबीसी का नाम लेकर के इस देश में आया और ओबीसी को ही ठगने का काम किया। लेकिन बिहार के लालू जी और नीतीश जी ने ये बता दिया कि अब आपके ज्यादा लारे लप्पों में देश की जनता नहीं फंसने वाली। अरे गरीबों के तो मसीहा है मोदी जी। कोई मसीहा नहीं है, बिल्कुल भी मसीहा नहीं है। मसीहा कौन होगा? मसीहा इस देश के लालू जी है, इस देश के नीतीश जी है और इस देश की जनता है। अब की बारी इस देश के अंदर तमाम इन लोगों को ये भैया कह रहे चीखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या? ज्यादा जोर से बोलने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट चेंज नहीं होते। इतना चिल्लाने से रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। रिजल्ट चेंज नहीं ये फैक्ट आंकड़े हैं, इसमें कोई भी गलती हो तो बताए ना। एक भी नरेंद्र मोदी जी के जो चमचे हैं, नरेंद्र मोदी जी के भगत हैं, वो बता। आप इंडिया वाले चमचे हो, वो बता तो दो क्या हुआ। आप राहुल के चमचे हो, इंडिया के चमचे हो, किसके चमचे हो? बताइए। देखिए हमने हमारे को तो पेट में दर्द नहीं हुआ। अब वो जिसके गड़बड़ है, जिसके दर्द है, वो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमने ये कहा कि इस देश के अंदर जो लुटेरे हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं, चोर हैं, गद्दार, उनको नहीं बख्शेंगे। मोदी का नाम लेता वो अंधभक्त हो जाता है, ये समझ नहीं आया क्यों। इसका रीजन बता दीजिए सर। देखिए रीजन सीधा पड़ा ना भाई, इस देश की पार्लियामेंट में कितने लोग कौन हैं? इस देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन लोग पढ़े हैं? और 90 में से जाति के बारे में पूरा इस देश के अंदर तमाम चीजों पे कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और जाति का जनगणना से यही है, जिसकी संख्या है उतना उनको हक मिले, चाहे वो शिक्षा में हो, रोजगार में हो, राजनीतिक में हो, और तमाम जो संसाधन है उनमें मिलना चाहिए। और यही देश की डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जो भी है, हम ये नहीं कह रहे किसी जाति वाति का कोई विरोध नहीं है, जो भी जितनी लोग हैं उनकी संख्या, महिलाओं को भी मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं महिलाओं को 50% होना चाहिए। 33% क्यों दे रहे हो आप? अब 33% में गड़बड़ है। सुनेंगे अब मेरा? हाँ, मोदी जी कह रहे हैं भाषण में जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सबसे ज्यादा कौन है, हिस्सा कौन है भारत में? भाषण में भाषण में नहीं, ना भाषण में नहीं। इस देश के अंदर जितने संसाधन है उनके अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के जुमलेबाजी, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, और वो जो सिलेंडर पे सब्सिडी वाले, 200 रुपए और ये सारे, अरे कहाँ कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया आप लोग। बंटवारा होना चाहिए। अरे क्या सब में बटेगा, सब जंगल जमीन पे बंटवारा हो। कितनी जमीन है उनके पास? धन धरती पे बंटवारा, जल जंगल जमीन पे बंटवारा होना चाहिए। तब बनेगी बात, ये नहीं तो नहीं बनेगी। रही जहाँ तक चीखने की बात, चीखने की कोई बात नहीं है। अब बौखलाए हुए हैं वो लोग वो लोग डर गए। सुनो जी, वो अच्छा कहा उन्होंने, गोदी मीडिया। एक बंगाली बाबू ने कहा कि आपको मोदी ने कितना पैसा दिया इधर आने का, बताइए जरा, जवाब दीजिए। उस लड़के की बात का जवाब दीजिए, वो गलत बात है या सही बात है? सही है। लेकिन वो उसका जवाब भी देना चाहिए।
जो मीडिया है ना, ये चीज सुनिए मैं कैमरे के सामने कह रही हूँ, मैं यहाँ पर तमाम लोगों से यहाँ पर जानने के लिए आई हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। अगर कुछ मैं विपक्ष में सवाल पूछ रही हूँ, सत्ता पक्ष में, तो मैं दोनों के सवाल जवाब करूंगी। पर आप ये यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरीके से मेरे साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं एक महिला के साथ, ये किस तरीके का आप वो दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, ये बताइए। महिला का नहीं था, एक्चुअली देखिए महिला का नहीं था। आपके साथ में किसने दिया? ये तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। अरे ये तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। लड़के ने कि मीडिया का ये रूप है। आज नेता जी ना कौन गए, वो अभी गए ना। अरे सुनिए मेरी बात, मीडिया का ये रूप है। आज छोटी सी चीज को मोदी को लेकर के, मोदी के बारे में पता है। एक मेरी बात तो सुनिए सर, की तारीफ कर रहे हैं तो मैं उसके बुराई भी गिनाऊंगी, उसकी अच्छाई भी गिनाऊंगी, ठीक है। मेरा काम सुनिए, ले लिया ना, अरे सुन आपने अपने ऊपर ले लिया। आप तो प्रेस मीडिया में हो, ऐसे लोग भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। बंद करना, महिला वाले पे लेके आओ, हाँ? महिला पे थोड़ी सी बातचीत हमें रोकनी पड़ी थी किसी कारण, तो यहाँ पर लोग हैं काफी जुड़े। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। 2024 में किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? देखो ये गुप्ता जी बोल रहे हैं मोदी, ठीक है, और मोदी का है। और सुनिए, एक प्रोपेगेंडा ऑफ मीडिया है कह लो या पब्लिक को कह लो, आएगा तो मोदी। एक ये डायलॉग बड़ा अच्छा फिट हो रखा है अभी, जो मैं मूलभूत जो है वो समस्या के बारे में ना विपक्ष बात कर रहा है ना पक्ष बात कर रहा है। नहीं, हम पत्रकार बात कर रहे हैं ना। आप जनता के ये सब मुद्दे छोड़ के आपकी मूलभूत सुविधाएं आपको क्या चाहिए इस बार 2024 में? 24 में वही जो देश आजादी से अब तक रोटी कपड़ा और मकान, हाँ। बेसिक नीड मांगता आदमी, हाँ। इसके बाद कुछ भी कोई खाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुनिया लूट रही है, पहले कहते कांग्रेस ने लूटा, अरे भाई लूटा है तो उनको गिरफ्तार करो। हाँ। आपके पास ED है, CD है, सब कुछ है। हाँ। 9 साल हो गए ना, हाँ। किस नेता को सजा मिली है? कौन सी नेता को सजा मिली है? प्रतिपक्ष पक्ष अगर वो पक्ष में आ जाते हैं तो मतलब कि वो बिल्कुल क्लियर हो गए। अभी अजय पवार का सामने उदाहरण है, ज्यादा दूर की बात नहीं। तो उससे एक दिन पहले मोदी जी ने भी बोला है, फडणवीस ने भी बोला है, उसमें आरोप थे, ठीक है। उधर बंगाल में देख लो, कश्मीर टू कन्याकुमारी तक ऊपर से नीचे तक जो भ्रष्ट है वो मतलब कि बीजेपी हो गया, मतलब वो पक्षधर हो जाते हैं। ये अभी का नहीं है, राजनीति है। हम लोग बोले, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, 2 चीजें क्यों नहीं करते? शिक्षा फ्री कर दे, कर तो रखिए शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बहुत सारी चीजें, योजनाएं नहीं सुनते क्या आप? सुनिए, योजनाएं हैं वो कागजों पे है, शिक्षा एक फ्री कहाँ है? जमीनी स्तर पर योजनाएं नहीं है क्या? देखिए, अभी जातिगत बातें वाली बात हो रही थी आपके चैनल पे, अभी थोड़ी पहले जातिगत बात थी। जातियों से क्या मतलब है? शिक्षा का, शिक्षा का जाति से कोई मतलब नहीं है। एक देश एक शिक्षा, कश्मीर में अलग है, कन्याकुमारी में अलग है, ठीक है। आपके हमारे यहाँ विविध वो देश है, उसमें सिलेबस एक करे, स्कूल एक करे। करोड़पति का बेटा दूसरे स्कूल में पढ़ेगा, मैं गरीब हूँ तो मेरा बच्चा मंगोलपुरी में या सुल्तानपुरी में या जहांगीरपुरी में या कल्याणपुरी में, या तो उस शिक्षा के स्तर तो नीचे है ना। क्लाइमेट आपका एटमॉस्फेयर, आप शिक्षा का स्तर गिर गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया है, पेड शिक्षा हो गई, ठीक है। दूसरा आदमी क्या, बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं है भाई। आज 10th और BA का ग्रेजुएशन का BA का बच्चे को 10th का सिलेबस नहीं आता, केवल डिग्री है, डिग्री की कोई वैल्यूएशन नहीं मानता मैं भाई। यूरोप के अंदर, बाहर के अंदर बड़े यूरोप से तुलना करते हैं हम कंपटीटिव करते हैं यूरोप को। यूरोप की शिक्षा पढ़ाने क्यों नहीं लेते हम? वहाँ क्या, वहाँ ग्रेजुएट नहीं मिलेगा आपको? यहाँ हर तीसरा आदमी ग्रेजुएट है, डिग्री लेके घूम रहा है, रोजगार नहीं है। पर वहाँ ना योग्यता नहीं है ना, योग्यता नहीं है तभी रोजगार नहीं मिल रहा। अरे फिर क्यों खोले में स्कूल? फिर ग्रेजुएशन की डिग्री क्यों दी जा रही है उनको? क्यों B.Ed है? सिर्फ लेके रख लेते हैं डिग्री, आता कुछ नहीं है। तो मैं आपको वही बात तो बोल रहा हूँ कि 10th का एक मानक रखें, कि जो आदमी 80% मार्क्स लाएगा उसमें जाति होती कुछ नहीं, और जो है सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ शिक्षा मिले। ये नहीं कि भाई अभी मॉडल स्कूल में जो पढ़ रहा है 12 खंबा के अंदर, यहीं पे देखो ना दिल्ली के अंदर, एक यहाँ पे बटलर स्कूल है सरकारी, रामजैसे स्कूल है, यहाँ मॉडल स्कूल है। बट मॉडल स्कूल का बच्चा जो है उसके दोस्त 2 बनेंगे, हाई क्लास बनेंगे, वो बच जाते। चलिए मेरा शब्दों में, कुछ शब्दों में खत्म करना बातों को, सिर्फ 3 शब्दों में, ठीक है। महंगाई, बेरोजगारी या सनातन धर्म, मुद्दा क्या रहने? देखो, धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म आपको शिक्षा देगा। धर्म आपको केवल शिक्षा देगा, आपको आचरण करना है, कैसे करना है, अपने जीवन में कैसे उतारना है। धर्म और राजनीति बिल्कुल 2 पृथक चीजें हैं।
राजनीति में धर्म का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धार्मिक आस्था किसकी क्या है ये हमें नहीं पता। कौन तो किसको मानता है, बहुत से नास्तिक है। तो सनातन और ये तो धार्मिक विचारों को तो हटा दो राजनीति से। राजनीति में धार्मिक मामला आना ही नहीं चाहिए। ये नीतिगत मामला है, पर्सनल मामला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हम यहाँ पर राजीव चौक पर मौजूद थे, यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश करी कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर ये निकल के आया कि इस बार राहुल गांधी की लहर जो है बहुत तेज है। क्या ये लहर इस बार मोदी जी के सत्ता को बहाकर ले जाएगी, ये देखना बाकी रहेगा। और जनता, आवाम, जनता, हम आप लोग किसे चुनने वाले हैं 2024 में, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ